जीवन कर्म भूमि है, प्रतीक्षा भूमि नहीं। हर दिन हम कुछ न कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, निभाते हैं, सोचते हैं और हर बार मन पूछता है मुझे इससे क्या मिलेगा। इसी प्रश्न से जन्म लेती है चिंता, थकान और मोह। हम अपने हर कार्य को फल की डोरी से बांध देते हैं और जैसे ही फल की उम्मीद डगमगाती है, हमारी शांति भी हिल जाती है। इसी उलझन को सुलझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, परंतु फल की चिंता करने में नहीं। यह केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि हर मानव के लिए एक दिव्य नीति है, जो बताती है कि सच्चा कर्म वह है जो निष्काम हो और सच्ची शांति वही है जहां आसक्ति नहीं होती। विचार पहला। धृत, अर्जुन का पिता, हमेशा चुपचाप रहता था। उनके 2 बेटे थे, अर्जुन और दुर्जन। अर्जुन विनम्र, सच्चा और मेहनती था। दुर्जन स्वार्थी, चतुर और अहंकारी। धृत जानता था कि दुर्जन गलत राह पर है, फिर भी वही उसका प्रिय था। उसे लगता था दुर्जन मेरा अपना खून है, वो जो भी करे मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, भंडार खाली होने लगा। लोगों को मदद की जरूरत थी। गुरु संजय ने सब लोगों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है जब सच और स्वार्थ के बीच चुनाव करना होगा। जो धर्म के पक्ष में नहीं खड़ा वह अधर्म का साथी है। धृत चुप रहा। उसके भीतर सवाल गूंजा, जब मेरे दोनों बेटे आमने सामने खड़े हैं तो मैं क्या करूं। युद्ध आरंभ हुआ, पर यह युद्ध तलवारों का नहीं था। यह था त्याग बनाम लोभ, कर्तव्य बनाम लोभ, कर्तव्य बनाम मोह का। अर्जुन ने अपना भोजन और अन्न गांव को दान कर दिया। दुर्जन ने अपना अन्न छिपा दिया और बेचने लगा ऊंचे दामों पर। गांव वाले भ्रमित हो गए। धृत मौन रहा। अंत में गुरु संजय बोले, हे धृत, जब तुम्हारे बेटे धर्म और अधर्म बनकर खड़े हैं, तब तुम्हारा मौन ही अधर्म का पक्ष बन जाता है। सीख, हर पिता, हर मनुष्य, हर आत्मा जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ी होती है। मौन भी एक चुनाव है। यदि हम धर्म के साथ नहीं खड़े होते तो अधर्म को बल देते हैं। यह वही प्रश्न है जो गीता के पहले श्लोक में है, जब युद्ध तय हो चुका हो तो तुम क्या करते हो। विचार 2 श्लोक। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारन यौवनं जरा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र मोह्यति। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13। सरल भावार्थ, जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करती है। धीर पुरुष इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। जीवन से जुड़ा विचार। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा की अमरता का रहस्य प्रकट करते हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा कर रही है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया धारण करती है। ध्यान देने योग्य बात, हम हर दिन बदलते हैं, बालक से युवा, युवा से वृद्ध, पर हम स्वयं मैं वही रहते हैं। यह मैं ही आत्मा है, न जो कभी नहीं मरती, कभी जन्म नहीं लेती, वह शाश्वत है। संदेश, जो मृत्यु से डरता नहीं, जो जीवन के बदलते रंगों में स्थिर रहता है, वही धीर है। मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। अगले चरण की ओर विचार। 3 श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। सरल भावार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी भी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से मत कर और न ही अकर्म, कुछ न करना में आसक्त हो। जीवन से जुड़ा विचार। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। आज का मनुष्य अक्सर परिणाम से जुड़ जाता है। मुझे क्या मिलेगा, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, अगर फल नहीं मिला तो क्यों करूं। पर गीता कहती है, कर्म कर बिना फल की चिंता किए। फल तो प्रकृति, समय और ईश्वर के हाथ में है। जब हम फल की चिंता करते हैं तो या तो भय पैदा होता है, अगर फल न मिला तो, या अहंकार, मैंने किया इसलिए मिला, दोनों ही मन को बांधते हैं। सच्चा कर्मयोगी वह है जो कर्तव्य को पूजा समझकर करता है, फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। संदेश, कर्म कर, त्याग की भावना से फल की चिंता मन को बांधती है, कर्म की भावना मन को मुक्त करती है। विचार। श्लोक, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8। सरल भावार्थ, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। जीवन से जुड़ा विचार। यह श्लोक सिर्फ भगवान के अवतार की बात नहीं करता, बल्कि यह एक प्रत्येक युग, समय और परिस्थिति में होने वाले दिव्य हस्तक्षेप की ओर संकेत करता है। जब अधर्म बढ़ता है, जब सत्य दबने लगता है, जब अच्छाई भयभीत हो जाती है,
तब ईश्वर स्वयं या किसी रूप में प्रकट होते हैं। भीतर या बाहर, यह युग केवल बाहरी नहीं, भीतर का युग भी है। जब हमारे भीतर तमस, लोभ, क्रोध, मोह बढ़ते हैं, तब भीतर भी एक भगवान का जन्म होना आवश्यक होता है। जागृति का, विवेक का, प्रेम का संदेश। जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगा। हर युग में मैं जन्म लूंगा, तुम्हारे भीतर और बाहर। विचार 5 श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 7। सरल भावार्थ। जो योगयुक्त है अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। जीवन से जुड़ा विचार। संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहना, यही सच्चा योगी है। वह कर्म करता है पर अहंकार से नहीं, वह जीता है पर वासना से नहीं, वह जुड़ा है पर बांधा नहीं गया। जैसे कमल का फूल जल में रहता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही योग युक्त पुरुष कर्म करता है पर उसमें लिप्त नहीं होता, अर्ताओं से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। जीवन से जुड़ा विचार। लोग सोचते हैं कि तप करना महान है, लेकिन वह भी तब तक सीमित है जब तक अहंकार उससे जुड़ा हो। कोई कहे कि ज्ञान ही सर्वोत्तम है, पर केवल पुस्तकीय ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता। और कोई केवल कर्म करे पर ईश्वर से जुड़ाव न हो, तो वह भी अधूरा है। पर योगी वह है जो तप करता है पर अहंकार नहीं रखता, ज्ञान रखता है पर अहंता नहीं, कर्म करता है पर फल की आसक्ति नहीं। योगी का अर्थ केवल ध्यान करने वाला नहीं है। योगी वह है जो अपने अंदर, बाहर, कर्मों, वाणी और व्यवहार में संतुलन बना लेता है, जो भगवान से, आत्मा से और जीवन से एकता अनुभव करता है। संदेश: तप करो पर उसके पीछे अहंकार ना हो, ज्ञान लो पर उसमें मैंपन ना हो, कर्म करो पर फल की आसक्ति ना हो। योगी बनो जो जुड़ा हो पर बंधा ना हो। विचार 7 श्लोक। मया तत्मिदं सर्वं जगद् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहते स्वस्थित। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4। सरल भावार्थ। यह संपूर्ण जगत मुझ ईश्वर से व्याप्त है, हालांकि मैं अदृश्य रूप में हूँ। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, पर मैं उनमें नहीं बंधा हूँ। जीवन से जुड़ा विचार। ईश्वर कोई एक स्थान पर नहीं, वे हर जगह हैं। वायु जैसी उपस्थिति दिखती नहीं, पर सबको घेरे रहती है। यह जगत भगवान से अलग नहीं, उन्हीं की अव्यक्त छाया है। परंतु ईश्वर सभी में है, फिर भी वे किसी के द्वारा बांधे नहीं जा सकते। यह है ईश्वर की परम स्वतंत्रता और अखंड व्यापकता। जब हम सोचते हैं कि भगवान मंदिर में है, तो यह श्लोक कहता है भगवान तो सब जगह है। जब हम सोचते हैं भगवान मुझसे दूर है, तो यह कहता है वह तो तेरे अंदर ही है, बस तूने उन्हें पहचाना नहीं। संदेश: ईश्वर केवल पूजने की वस्तु नहीं, अनुभव की स्थिति है। जब तुम पेड़ में, नदी में, हर प्राणी में उन्हें देखने लगो, तब समझो कि वह तुम्हारे पास नहीं, तुम ही में है। विचार 8 श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावन याति नात्र संशय। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5। सरल भावार्थ। जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय मुझे, भगवान को स्मरण करता है और शरीर त्यागता है, तो उसे निश्चय ही मेरा स्वरूप प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवन से जुड़ा विचार। मृत्यु एक अंतिम सत्य है, लेकिन यह भय का कारण नहीं होनी चाहिए। जो मनुष्य जीवन में भगवान को याद करता रहे, वह अंतिम क्षण में भी आत्मिक शांति से भगवान के साथ मिल जाता है। मृत्यु के समय का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय मन सबसे अधिक प्रभावित होता है। अंतिम समय में स्मरण और ध्यान से जो व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर की छवि रखता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसलिए हर क्षण ईश्वर का स्मरण हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। संदेश: जीवन का अंतिम समय भगवान को स्मरण करने का अवसर है। जो मन उस समय शांत, सच्चा और ईश्वर की ओर केंद्रित रहता है, वह कभी खोता नहीं। विचार 9 श्लोक। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय मय्येव नुगुमः कर्माणि संगं त्यक्त्वा करो पीते। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 34। सरल भावार्थ। हे अर्जुन, अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि भी मुझ में डाल दो। तुम मेरे मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करो और सभी संयोगों से, आसक्तियों से मुक्त रहो। जीवन से जुड़ा विचार। भगवान की भक्ति में मन, बुद्धि और कर्म तीनों लगाना जरूरी है। केवल कर्म करना ही काफी नहीं। यदि मन ईश्वर में नहीं है, बुद्धि से यह समझना कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, जीवन को सरल बनाता है। जब मन भगवान में होता है, बुद्धि भगवान की दिशा में काम करती है।
कर्म भगवान के लिए होता है तो जीवन में संतुलन, शांति और आनंद आता है। संदेश: मन, बुद्धि और कर्म तीनों को भगवान में लगाओ, तब जीवन सफल और सार्थक बनता है। विचार: 10 श्लोक। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मातृष्व बुद्धिरेव मूढ़ा प्राच्य जना। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8। सरल भावार्थ: मैं भगवान समस्त संसार का मूल कारण हूँ। मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है और चलता है, परंतु मूढ़ लोग ये समझ नहीं पाते। जीवन से जुड़ा विचार: भगवान ही जगत का स्रोत और आधार है। जो इसे समझता है वह जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करता। मूढ़ लोग संसार को केवल बाहरी कारणों से जोड़ते हैं, जबकि सच्चा ज्ञानी हर चीज में ईश्वर को देखता है। जीवन में जब हम हर चीज को ईश्वर का अंश समझने लगते हैं, तब हमारा भय, अलगाव और बेचैनी कम हो जाती है। यह ज्ञान हमें आत्मसात कर ले तो हम सब में एकता देख पाएंगे। संदेश: ईश्वर ही सबका आरंभ और अंत है। जो इसे जानता है वह कभी भी अकेला या भयभीत नहीं होता। विचार: 11 श्लोक। दृष्ट्वा तु तदस्माकं स्वरूपं महति रवि सदृशं विवस्वतं महर्षिं तं तथा सूर्यस्य पृथ्वी सुतम्। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 10। सरल भावार्थ: अर्जुन ने भगवान का वह विराट रूप देखा जो सूर्य के समान तेजस्वी और विशाल था, जिसमें उन्होंने महर्षि विवस्वत और पृथ्वी के पुत्र की छवि देखी। जीवन से जुड़ा विचार: यह विराट रूप भगवान की सर्वव्यापक शक्ति और महत्ता का प्रतीक है। जब हम जीवन के असीम संभावनाओं और व्यापकता को समझते हैं तो हमें अपने आप में भी एक विशेषता महसूस होती है। भगवान का विराट रूप हमें वास्तविकता के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि भगवान केवल एक रूप में नहीं, बल्कि अनेकों रूपों में हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं। विराट रूप हमें भयभीत भी कर सकता है, लेकिन साथ ही भक्ति और श्रद्धा भी बढ़ाता है। संदेश: भगवान का विराट रूप देखना जीवन की व्यापकता और दिव्यता को समझना है। यह अनुभव हमें न केवल श्रद्धा देता है, बल्कि जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति भी। विचार: 12 श्लोक। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेगर मुक्तो यह सचमे प्रिय। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 15। सरल भावार्थ: जो व्यक्ति किसी से लड़ता नहीं, जो किसी से डरता नहीं, जो किसी से नफरत नहीं करता, जो सुख दुख भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जीवन से जुड़ा विचार: सच्ची भक्ति का मतलब है प्रेम और करुणा से भरा मन। जो अपने मन को शांत रखता है वह सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है। ऐसी भक्ति से जीवन में शांति और संतोष आता है। भक्ति केवल शब्दों या कर्मों में नहीं, बल्कि मन की शांति, करुणा और विवेक में है। जो भक्ति करता है वह दूसरों के प्रति नम्र और दयालु होता है। संदेश: सच्ची भक्ति वह है जो मन को शांत, प्रेमपूर्ण और सबके प्रति सहिष्णु बनाती है। विचार: 13 श्लोक। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मोह्यति। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13। सरल भावार्थ: जैसे इस शरीर में बाल्य, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। सच्चा ज्ञानी इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। जीवन से जुड़ा विचार: शरीर केवल एक वाहन है, आत्मा अमर है। जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं, पर आत्मा स्थिर और शाश्वत रहती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब हम अपने को केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझते हैं, तब जीवन के दुख और सुख को सही रूप में देख पाते हैं। यह समझ हमें अनाहत शांति और साहस देती है। संदेश: आत्मा अमर है और शरीर केवल अस्थायी आवरण। जिसे जान लो वह जीवन के भय से मुक्त हो जाता है। विचार: 14 श्लोक। उद्रेकं ज्ञान संगेन सत्वं सुख संगेन च रजः कर्म संगेन तु ज्ञानान्तु तमसा वृतम। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 6। सार रूप में सरल भावार्थ: 3 गुण प्रकृति की शक्तियां मनुष्य को बांधती हैं। 1 सत्वगुण ज्ञान, शांति और प्रकाश से जोड़ता है। 2 रजोगुण कर्म, इच्छा और असंतोष से बांधता है। 3 तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह में गिरा देता है। जीवन से जुड़ा विचार: ये तीनों गुण हर मनुष्य में होते हैं, पर कौन सा प्रमुख है यह तय करता है उसका जीवन कैसे होगा। सत्वगुण में व्यक्ति शांत, निर्मल और ईश्वर की ओर बढ़ता है। रजोगुण में वह संसार के पीछे भागता है, चाहे कितना भी थका हो। तमोगुण में वह जड़, असंवेदनशील और आलसी हो जाता है। आत्मा इन गुणों से परे है। जब व्यक्ति मैं सत्वगुणी हूं कहना छोड़ देता है और त्रिगुणातीत बनता है, तब वह भगवान के समीप पहुंचता है। संदेश: गुणों को जानो पर उनसे बंधो मत, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है।
वही सच्चा मुक्त है। विचार 15 श्लोक। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखमश्वत्थ प्राहुर्व्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1। सरल भावार्थ। इस संसार को एक ऐसा पीपल वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है जिसकी जड़ें ऊपर ईश्वर में हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं। जो इस वृक्ष के स्वरूप को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन से जुड़ा विचार। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है। जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे संसार में। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन का मूल आधार ऊर्ध्व ईश्वर है और जो कुछ नीचे फैला है वह परिवर्तनशील और क्षणिक है। वेदों की शिक्षाएं पत्ते इसे जीवन देते हैं, परंतु वृक्ष को पहचानने वाला ही उस जीवन की सच्चाई जानता है। जब व्यक्ति केवल शाखाओं संसार के संबंधों इच्छाओं में उलझ जाता है तब वह जड़ ईश्वर को भूल जाता है। जिसने मूल पकड़ लिया वह जीवन को समझ गया। संदेश। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है। यदि तुम इसकी जड़ों ईश्वर को पहचान लो तो फिर इसकी शाखाएं तुम्हें उलझा नहीं सकती। विचार 16 श्लोक। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मशुच संपदन दैवीं भिजातोसि पांडव। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 5। सरल भावार्थ। दैवी संपदा उच्च गुण जैसे सत्य क्षमा संयम मुक्ति की ओर ले जाती है और आसुरी संपदा क्रोध घमंड छल बंधन में डालती है। हे अर्जुन, तुम दैवी स्वभाव के हो, इसलिए चिंता मत करो। जीवन से जुड़ा विचार। हर व्यक्ति के भीतर दो प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी उद्धार की ओर और आसुरी अंधकार की ओर। जब हम सत्य करुणा नम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण में रहते हैं तो हम स्वतः प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, परंतु जब भीतर अहंकार काम क्रोध ईर्ष्या हावी हो जाए तो जीवन बंधन और दुख से भर जाता है। अर्जुन को श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा में दैवी गुण है, इसलिए भय मत करो और युद्ध धर्म का करो। इसी तरह हम सबके भीतर भी दैवी प्रकाश है, आवश्यकता है उसे जगाने की। संदेश। दैवी गुणों को अपनाओ, वही तुम्हें मुक्त करेंगे। असुरी प्रवृत्तियां तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है। विचार 17 श्लोक। श्रद्धामियो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 3। सरल भावार्थ। मनुष्य जैसा श्रद्धा से भरा होता है वह वैसा ही बन जाता है। जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वही है। जीवन से जुड़ा विचार। श्रद्धा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह जीवन की दृष्टि और निष्ठा को दर्शाती है। अगर आपकी श्रद्धा सात्विक है तो आप सत्य सेवा और शांति की ओर बढ़ते हैं। राजसिक श्रद्धा दिखावे लोभ और फल की इच्छा में रहती है। तामसिक श्रद्धा अंधविश्वास हिंसा या हठ में उलझी होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ संकेत देते हैं कि श्रद्धा कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है। तुम जिसे मानते हो जैसा मानते हो उसी में तुम्हारा जीवन ढलता है। संदेश। जैसी तुम्हारी श्रद्धा है वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। श्रद्धा को पवित्र विवेकपूर्ण और निर्मल बनाओ। विचार 18 श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66। सरल भावार्थ। हे अर्जुन, सब प्रकार के धर्मों कर्तव्यों मतभेदों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। जीवन से जुड़ा विचार। जब मनुष्य हर ओर से थक जाता है भ्रमित हो जाता है तब भगवान यही कहते हैं, बस मेरी शरण में आ जा, सब ठीक हो जाएगा। यह शरणार्थी कमजोरी नहीं, यह अपने अहम को छोड़कर परमात्मा में समर्पण है। धर्मों का त्याग यानी जब सही गलत के जटिल निर्णयों में उलझकर भी शांति न मिले तो फिर पूर्ण समर्पण ही मार्ग है। जो खुद पर नहीं ईश्वर पर भरोसा करता है वह दुख पाप मोह और भय से मुक्त हो जाता है। संदेश। शरणागति ही मोक्ष का द्वार है। जब तुम कहो हे प्रभु अब सब तुम्हारे हाथ में है तब प्रभु कहते हैं अब सब ठीक हो जाएगा। विचार 19 श्लोक। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54। सरल भावार्थ। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, उस व्यक्ति की क्या पहचान है जो स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, जो समाधि में स्थित है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? जीवन से जुड़ा विचार। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति जानना चाहता है जिसकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो चुकी है। श्री कृष्ण इसके उत्तर में बताते हैं, जो काम क्रोध मोह से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ है।
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बाहरी हलचल में नहीं उलझता। उसका चित्त शांत, स्थिर और भीतर से प्रकाशित होता है। वह न तो अत्यधिक प्रसन्न होता है न अत्यधिक दुखी, क्योंकि वह जान चुका होता है कि ये सब क्षणिक है। संदेश: स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी व्यक्ति भीतर से शांत होता है। वह अपने मन, वाणी और कर्म में संयमित, सम और समर्पित होता है। विचार: 20 श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने। शरीरे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। सरल भावार्थ: आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह न तो उत्पन्न हुई है न उत्पन्न होगी। यह अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जीवन से जुड़ा विचार: हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, पर गीता कहती है तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा न तो किसी हथियार से कट सकती है, न अग्नि से जल सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। गीता श्लोक 2:23। जब यह समझ आ जाती है कि आत्मा अमर है, तब जीवन का सबसे बड़ा भय, मृत्यु, समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति कर्म करता है पर आसक्ति से मुक्त होता है। यही मुक्ति का मार्ग है। संदेश: शरीर मरे तो क्या हुआ, आत्मा तो अजर अमर है। जो आत्मा को जान लेता है वही मृत्यु से पार हो जाता है। विचार: 21 श्लोक। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। सरल भावार्थ: तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का कारण मत बन और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। जीवन से जुड़ा विचार: लोग अक्सर ये सोचकर कर्म करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, पर गीता कहती है फल की चिंता मत करो। जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करते हैं तब हम मुक्त होकर श्रेष्ठ कार्य कर पाते हैं। फल की चिंता ही तनाव, लोभ, भय और मोह का कारण बनती है। कर्म का अर्थ है धर्म पूर्वक समर्पण से कर्तव्य निभाना। जब फल भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तब कर्म साधना बन जाता है। यह श्लोक बताता है कि कर्म योग ही जीवन का मार्ग है। संदेश: कर्तव्य करते जाओ, फल की आसक्ति त्याग दो। यही जीवन की शांति, स्थिरता और आत्मोन्नति का मार्ग है। यहाँ पूर्ण होते हैं श्रीमद्भागवत गीता के 21 विचार। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।